मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। आज हम पढ़ेंगे टोंक जिले के बारे में। ये टोंक के पढ़ रहे हैं हम पर्यटन स्थल। क्या पढ़ रहे हैं? पर्यटन स्थल। इसमें पढ़ेंगे हम पहले सुनहरी कोठी। कौन सा पढ़ेंगे? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी। यह सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में। ध्यान रखना, सुनहरी कोठी कहां पर है? ये टोंक में सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण में देखिए सुनहरी कोठी का, तो अमीर खां पिंडारी ने करवाया था। कब करवाया था? 1824 ईस्वी में। कब करवाया था? 1824 में। इसका पूर्ण निर्माण करवाया था वजीरुद्दौला खान ने। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? वजीरुद्दौला खान। वजीरुद्दौला खान ने कब करवाया था? 1834 ईस्वी में करवाया था। देखो सुनहरी कोठी है, यह पहले क्या थी? एक सुनहरी कोठी के बारे में हम देखें तो पहले 2 मंजिले महल का नाम क्या था? शीश महल था। इसी 2 मंजिले महल का नाम शीश महल था। इसके बारे में आप देखो, यह महल इस प्रकार से था। इसका नाम क्या था? शीश महल। क्या नाम था? शीश महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने 1824 ईस्वी में करवाया था। और पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? वजीरुद्दौला खां। वजीरुद्दौला खान ने 1834 ईस्वी में। अब देखो ये जो शीश महल है, फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर 1 मंजिला और महल बनवाया गया। इस प्रकार से क्या बनाया गया? इसके ऊपर 1 मंजिला एक और बनवाया गया था। इस द्वितीय मंजिल का निर्माण करवाया था इब्राहिम खान ने। यह द्वितीय मंजिल ये द्वितीय मंजिल है, इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम खान ने। किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने। तो द्वितीय मंजिल है, इसका निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम खान ने करवाया है। इब्राहिम खान ने क्या किया? इब्राहिम खान ने इसके ऊपर स्वर्ण नक्काशी करवाई। क्या करवाई? स्वर्ण नक्काशी। क्या करवाई? स्वर्ण नक्काशी करवाई। और द्वितीय मंजिल इसका निर्माण कब करवाया था? 1870 ईस्वी में करवाया गया। अब स्वर्ण नक्काशी करवाई गई किस पर? द्वितीय मंजिल के ऊपर। तो यहां पर देखो इसे क्या कहा गया? सुनहरी कोठी। क्या कहा गया इसे? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी है, यह कहां पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में है। निर्माण किसने करवाया था इसका? इब्राहिम खान ने। निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम खान ने। इब्राहिम खान ने।
देखो हम पढ़ रहे टोंक, टोंक में पढ़ रहे हैं पर्यटन स्थल। यह है सुनहरी कोठी, कहां पर है? टोंक में। कहां है? टोंक में। निर्माण किसने करवाया था इसका? अमीर खां पिंडारी ने 1824 ईस्वी में करवाया निर्माण इसका। पूर्ण निर्माण वजीरुद्दौला खान ने 1834 ईस्वी में। देखो जो सुनहरी कोठी है, पहले कहती है 2 मंजिला महल है ना ये, इसका क्या नाम था? शीश महल था नाम। क्या नाम मिलता है इसका प्राचीन नाम? शीश महल नाम मिलता है। देखो ये इस प्रकार से था पहले, केवल इतना ही था, ऊपर वाला नहीं था, इतना था ये। निर्माण किसने करवाया था? आमिर खां पिंडारी ने 1824 ईस्वी में। पूर्ण निर्माण करवाया वजीरुद्दौला खान ने 1834 ईस्वी में। ये जो बनाया गया, फिर क्या हुआ? इसके ऊपर एक दूसरी मंजिल और बना दी गई, द्वितीय मंजिल। निर्माण करवाया था इब्राहिम खान ने 1870 ईस्वी में। जो द्वितीय मंजिल है, इस पर क्या की गई? स्वर्ण नक्काशी। क्या की गई? स्वर्ण नक्काशी की गई। इसे कारण इसे क्या नाम पड़ गया इसका? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक। कहां पर है? टोंक। और निर्माण किसने करवाया था इसका? इब्राहिम खान ने। पूछे सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने। एग्जाम पूछा, ध्यान रखना, ये सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम खान ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक मुबारक महल। मुबारक महल कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में मुबारक महल। एक मुबारक महल देखो है कहां पर? जयपुर में। मुबारक महल कहां पर है ये? जयपुर में है। तो मुबारक महल है जयपुर में, इसे अन्य नामों से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? चंद्र महल या सिटी पैलेस। इसे क्या कहते हैं? चंद्र महल या सिटी पैलेस भी कहते हैं इसे। किसे कहते हैं? जो मुबारक महल है इसे चंद्र महल या सिटी पैलेस भी कहते हैं। देखो इसका निर्माण में हम देखें, देखो इसमें हिंदू शैली प्लस यूरोपीय शैली, यूरोपीय शैली प्लस मुस्लिम शैली, यह सब किसमें मिलती है हमें? तो मुबारक महल जयपुर है, इसमें हमें देखने को मिलती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। निर्माण करवाया इसका सवाई माधो सिंह सेकंड ने। किसका निर्माण करवाया था? तो मुबारक महल जयपुर में है, इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड ने। इसका निर्माण क्यों किया गया था भाई? अतिथियों को ठहरने के लिए, अतिथियों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। अतिथियों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। इस महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है। अब देखो मुबारक महल कहां पर है? ये टोंक में है। इस टोंक में जो मुबारक महल है, इसकी मुख्य बात क्या है? ईद के अवसर पर इस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी। ईद के अवसर पर इस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी। कौन से महल में? जो मुबारक महल है, इसकी मुख्य बात है ये कि ईद के अवसर पर इस महल पर में ऊंट की बलि दी जाती थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण वजीरुद्दौला खान।
वजीरू दौला खां। तो मुबारक महल टोंक में का निर्माण किसने करवाया था? वजीरुद्दौला खान ने करवाया था। अब क्या हुआ कि 1914 में 1914 ईस्वी में ऊंट की बलि पर रोक लगा दी गई। ऊंट की बलि पर रोक लगा दी गई। अब देखो आप, एक मुबारक महल दो है, एक तो मुबारक महल टोंक में है, एक मुबारक महल कहां पर है? जयपुर में है। तो जयपुर में मुबारक महल है, उससे क्या कहते हैं? चंद्र महल या सिटी पैलेस। हिंदू शैली, यूरोपीय शैली और मुस्लिम शैली भी कहते हैं इसे। निर्माण सवाई माधोसिंह सेकंड ने करवाया था और इसका मुख्य कारण क्या था निर्माण करने का? अतिथियों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। तो टोंक में जो मुबारक महल है, कौन सा? या टोंक में, इसकी मुख्य पहली बात, उसका निर्माण किसने करवाया है? वजीरुद्दौला खान ने। देखो, ईद के अवसर पर इस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी। तो बाद में क्या, 1914 से ऊंट की बलि पर रोक लगा दी। एकदम पूछ सकते हैं कि मुबारक महल में ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी, इस पर रोक कब लगाई गई थी? 1914 से ऊंट की बलि दी जाती है। मुबारक महल टोंक, मुबारक महल जयपुर, दोनों में या कोई नहीं? ऐसा ही प्रश्न पूछ सकते हैं, तो भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना। जो टोंक में जो मुबारक महल है, इसकी मुख्य बात यह है कि ईद के अवसर पर इस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी और वर्तमान में इसमें यहां पर क्या है, 1914 से इस पर रोक लगा दी गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक यहां पर टोडा रायसिंह नगर, टोडा रायसिंह नगर। ये टोडा रायसिंह नगर कहां पर है? ये टोंक में। कहां पर है ये? टोंक में। जो टोडा रायसिंह नगर है, ये किसके द्वारा बसाया गया था? राय सिंह के द्वारा बसाया गया। राय सिंह के द्वारा बसाया गया। जो ये राय सिंह है, ये क्या है? स्थानीय जागीरदार है। गया परगना। ये राय सिंह क्या है? स्थानीय जागीरदार है, कोई बड़े राजा नहीं है, एक स्थानीय जागीरदार है। ये यहां पर हम देखते हैं तो राय सिंह के महल भी यही है। राय सिंह के महल भी यहीं स्थित है। यहीं स्थित है। कहां पर है? जो राय सिंह नगर है, यहीं पर क्या, राय सिंह के महल भी यहीं स्थित है। लाला पठान का दुर्ग भी यहीं है। का दुर्ग भी यहीं है। लाला पठान का दुर्ग कहां पर है? टोडा राय सिंह नगर। एक और क्या आता है इसमें? सड़ा रानी की बावड़ी। एक है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी, ये भी कहां पर है? टोडा राय सिंह नगर में। एक ख्वाजा की बावड़ी, या ख्वाजा की बावड़ी, ये भी कहां पर है? टोडा राय सिंह नगर में है। अब हम यहां देखते हैं कि बुद्ध सागर सरोवर टोंक में।
बुध सागर सरोवर। ये कहां पर है? टोंक में। इसका निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने बुद्ध सरोवर सागर का निर्माण करवाया। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया। करवाया बुद्ध सागर सरोवर का। एक देखो सतलुज सागर सरोवर, सतलुज सागर सरोवर। ये भी कहां पर है? टोंक में। कहां पर है ये? टोंक में। इसका सतलुज सागर सरोवर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण सातल देव ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया इसका? सातल देव। किसने करवाया था? सातल देव ने इसका निर्माण करवाया। एक है संत पीपा जी की गुफा। संत पीपा जी की गुफा, यह कहां पर है? टोंक में। यह संत पीपा है। इनके बारे में हम देखें तो इन्हें तपस्या की थी, यहीं तपस्या यहीं की थी। तपस्या यहीं की थी। कहां पर? टोंक में। और इनके बारे में आगे देखना चाहिए तो देखते ज्ञान की प्राप्ति भी हुई इनको यहां पर। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको टोंक में। संत पीपा को ज्ञान की प्राप्ति, गुफा है ना टोंक में, इसी के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक है इनकी मृत्यु भी यही हुई थी। मृत्यु भी यही हुई। अब मुख्य बात क्या है इसके बारे में कि इनका अंतिम संस्कार यहां नहीं किया गया भाई। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया गागरोन दुर्ग झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़, यहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। एक बार आप देखो, ये टोडा राय सिंह नगर कहां पर है? ये टोंक में। राय सिंह के द्वारा बसाया गया यह परगना है। राय सिंह को बड़े राजा नहीं थे, ये क्या है कि स्थानीय जागीरदार थे। और राय सिंह के महल भी यही है, लाला पठान का दुर्ग भी यही है, सड़ा रानी की बावड़ी भी यही है। देखते तो हाडी रानी की बावड़ी है वो भी, ख्वाजा की बावड़ी भी यही है। अब देखो एक बुद्ध सागर सरोवर, ये कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। इसका निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, जिन्होंने क्या इसका निर्माण करवाया था। सतलुज सागर सरोवर कहां पर है? टोंक में है। निर्माण सातल देव ने करवाया। किसने करवाया था? सातल देव ने इसका निर्माण करवाया। एक संत पीपा जी की गुफा कहां पर है? टोंक में। तो गुफा है, इसी के अंदर इन्होंने तपस्या की थी। किसने की थी? संत पीपा ने। और ज्ञान की प्राप्ति भी इनको यही हुई और मृत्यु भी यही हुई। लेकिन अंतिम संस्कार है संत पीपा का गागरोन दुर्ग झालावाड़ में किया गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लावा, लावा क्या है? जो एक राज्य का एक ठिकाना रहा है, एक ठिकाना। देखो एकीकरण के समय उन्नीस रियासतें 3 ठिकाने
तीन ठिकाने कौन कौन के? कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। ठीक है, एक कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार से विभक्त था। ये लावा है, ये एकीकरण के समय जयपुर रियासत में था। किसमें था? जयपुर रियासत में था। एकीकरण के समय लावा जयपुर रियासत में था। जयपुर में था। वर्तमान में कहां पर है ये? वर्तमान में टोंक में। वर्तमान में कहां पर है ये? टोंक में। कौन सा ये? लावा। देखो लावा है, ये क्या राज्य का ठिकाना भी रहा है। एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। एकीकरण के समय लावा कहां था? जयपुर में था। वर्तमान में कहां पर है ये? टोंक में है ये। अब देखते हैं यहां पर जो टोंक है, यहां पर क्या? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर एकदम पूछ सकते हैं। लावा वर्तमान में कौन से जिले में है? कहां पर है ये? टोंक में। कहां पर है ये? टोंक में। डिगी कल्याण जी का मंदिर। डिगी कल्याण जी का मंदिर। ये डिगी कल्याण जी का मंदिर है, ये कहां पर है? डिगी मालपुरा मार्ग पर। डिग्गी मालपुरा मार्ग पर। ये क्या है? डिग्गी मालपुरा मार्ग पर है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। ये देखते हैं किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित। कौन सा ये? तो डिग्गी मालपुरा का जी का मंदिर है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है डिग्गी मालपुरा में। ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां पर क्या है? चतुर्मुखी प्रतिमा। चतुर्मुखी प्रतिमा। इसके अंदर क्या? चतुर्मुखी प्रतिमा है इसके अंतर्गत। इसके बारे में और देखें तो मुस्लिम इन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। मुस्लिम इन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। देखो भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम भी लोग हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? कलह पीर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? इसका निर्माण देखे हमें तो हजार डिग्गी काल में हुआ था। निर्माण राजा डिग्गी के काल में। डिग्गी के काल में। और डिग्गी के काल में हम देखें तो जो फेमस राजा रहे राणा सांगा है, उन्हीं के काल में हमें मान सकते हैं, या राणा सांगा के काल में। राणा सांगा के काल में। यह कौन सा है? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। एक मुख्य बात है, इस मंदिर में आने वाले लोग हैं जयपुर के तारकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद यहां पर क्या है कि दंडवत यहां पर आते हैं। देखो लोग जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में
मंदिर में दर्शन करने के बाद यहां पर दंडवते आते हैं। जो लोग जयपुर में जो ताड़केश्वर का मंदिर, वहां पर दर्शन करने के बाद यहां दंडवत करते आते हैं लोग। कहां पर आते हैं? डिगी कल्याण जी का मंदिर है यहां पर। लावा राज्य का क्या एक ठिकाना है? एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने अजमेर मेरवाड़ा है। 3 ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा, नीमराना। पहले बात तो याद रखना आपको, 3 ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा, नीमराना। अब एकीकरण के समय लावा कहां था? जयपुर में था। और वर्तमान में कहां पर है? ये टोंक में है। प्रमुख मंदिर पढ़ते हैं, देखो डिगी कल्याण जी का मंदिर, डिगी मालपुरा मार्ग पर है। ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यहां पर चतुर्मुखी प्रतिमा है। यहां पर मुस्लिम इन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। कौन से देवता को लोग कलह पीर के नाम से जानते हैं? डिगी कल्याण जी का जो मंदिर है, यहां इनको लोग कलह पीर के नाम से जानते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण आधा डिगी काल में हुआ था या राणा सांगा के काल में इसका निर्माण हुआ है। अब आप इसको छोड़ लो। देवधाम, जोधपुरिया निवाई टोंक, निवाई टोंक। यहां पर देव नारायण जी की बहुत बड़ी धाम है। यहां पर देव नारायण जी की बहुत बड़ी धाम है। धाम मतलब यहां क्या एक मंदिर है। कहां पर है? देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में। एक जामा मस्जिद या शाही मस्जिद कहां पर है? टोंक में। जामा मस्जिद या शाही मस्जिद, यह कहां पर है? टोंक में। जामा मस्जिद या शाही मस्जिद कहां पर है? टोंक में। निर्माण किसने करवाया था इसका? आमिर खां पिंडारी ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया इसका? आमिर खां पिंडारी। आमिर खां पिंडारी ने क्या इसका निर्माण करवाया था। एक देखो राम द्वारा साडो, राम द्वारा साडो, यह कहां पर है? टोंक में। कहां पर है ये? टोंक में। इसके बारे में हम देखते हैं। राम स्नेह संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है ये। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। मुख्य पीठ कौन सी है? राम द्वारा साडो है। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। 1720 ईस्वी में साडो ग्राम में 1720 ईस्वी में साडो ग्राम में रामचरण जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी राम द्वारा साडो टोंक में। एक देखो मालपुरा, मालपुरा कहां पर है? टोंक में। कहां पर है ये? मालपुरा टोंक में। यह मालपुरा की उपज कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए ये? कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा? मालपुरा। तो एक होता है सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कौन सा है? यह महापौर टोंक किसके लिए? सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। नमदा व बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नमदा व बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नमदा किसको बोलते हैं? जिसको मान लो ये रुई व कपास को कूट कर बनाए जाने वाले वस्त्र। और बीड़ी उद्योग कहां पर है? मालपुरा टोंक में, इसलिए प्रसिद्ध है। एक पेचेवर का किला, पेचेवर का किला कहां पर है? पेचेवर का किला मालपुरा टोंक में। और ये पेचेवर का किला इसके अंतर्गत है एक पाडा चक्की। पाडा चक्की, पाडा चक्की कहां पर भाई? मालपुरा टोंक में पेचेवर का किला, उसके अंतर्गत क्या है? पाडा चक्की है। देखो पर्यटन में देखते हैं देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में। यहां पर देवनारायण जी की बहुत बड़ी धाम है। एक है जामा मस्जिद शाही मस्जिद, कहां पर है? टोंक में। निर्माण करवाया था अमीर खां पिंडारी ने। किसने करवाया था? अमीर खां पिंडारी ने इसका निर्माण करवाया। एक राम द्वारा साधु टोंक है। रामसनी संप्रदाय की क्या एक प्रमुख पीठ है ये? राम द्वारा साधु कहां पर है? टोंक। रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। 1720 ईस्वी में साडो ग्राम में रामचंद्र जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक है मालपुरा टोंक, कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। नमदा व बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नमदा किसे बोलते हैं? रुई व कपास को कूटकर बनाए जाने वाले वस्त्र। और बीड़ी उद्योग यहाँ पर है पेचेवर का किला, कहां पर है? मालपुरा टोंक में है। और पेचेवर का किला उसके अंतर्गत क्या है? पाडा चक्की। क्या है? पाडा चक्की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये टोंक में और क्या, देखो ककोड़ा का किला कहां पर है? टोंक। ककोड़ा का किला, एकदम सीधा प्रश्न पूछा, कौन सा किला कहां पर है? ककोड़ा किला कहां पर है? टोंक में। एक अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला, अमीरगढ़ या असीरगढ़ कहां पर है ये? टोंक में। कहां पर है ये? टोंक। अमीरगढ़ या असीरगढ़ ये कहां पर है? टोंक में। ये दोनों क्या है? अमीरगढ़ या असीरगढ़, वैसे भी बोल सकते हैं अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला। कहां पर है ये? टोंक में। अब आप दिमाग में सीधा प्रश्न ये उठता है कि इन किलों का निर्माण किसने करवाया था? बोला नामक ब्राह्मण ने निर्माण करवाया इसका, बोला नामक ब्राह्मण। बोला नामक ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण बोलते हैं। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था इसका? अमीर खां पिंडारी। पूर्ण निर्माण अमीर खां पिंडारी ने करवाया था। किसका था? अमीरगढ़ या आचार्य किला का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? अमीर खां पिंडारी ने करवाया था। जो टोंक है यहां पर क्या है? एक वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है ये? निवाई टोंक। ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा? वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? निवाई टोंक। ये क्वेश्चन पूछा गया कहां पर है? तो राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ऐसा आया था कि वनस्थली विद्यापीठ है कहां पर? निवाई टोंक में है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने न पढ़ा नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, मतलब कौन सा पढ़ा हमने? अजमेर संभाग के बारे में पढ़ा है। देखो
अब देखो इसमें देखते हैं, तो हमने पढ़ा कौन सा, एक तो नागौर के बारे में पढ़ा हमने, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, इनके बारे में पढ़ा है हमने। किसके बारे में पढ़ा है? इनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है। देखो कुल संभाग कितने हैं? 7। कुल संभाग कितने हैं? 7। तो हमने कौन सा संभाग पढ़ा है? हमने एक संभाग पढ़ लिया। कौन सा संभाग पढ़ा है हमने? अजमेर संभाग। या कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। देखो अजमेर संभाग में 4 जिले, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। यह राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। राज्य का मध्यवर्ती संभाग। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। अजमेर है राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 43,848 क्षेत्रफल। 43,848 वर्ग किलोमीटर किसका है? अजमेर संभाग हो। अब एग्जाम में पूछते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है भाई? जोधपुर संभाग। देखो यह लिखता हूं, देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, संभाग कौन सा है? जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। और इसका क्षेत्रफल कितना? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। अब आपके दिमाग में आ जाएगी न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है भाई? भरतपुर संभाग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा आ गया? जोधपुर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा आ गया? भरतपुर। और इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। 18,122 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुल संभाग कितने हैं? 7। कितने संभाग हैं? 7। इसी में से हमने एक संभाग पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा हमने? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग क्या? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले इसमें? 4 जिले। कौन कौन से? नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। क्षेत्रफल कितना है इसका? 43,848 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो सीधे ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का, न्यूनतम क्षेत्रफल भरतपुर संभाग का। ये आप कहते हैं क्वेश्चन तैयार करने के बारे में, इनके बारे में आंकड़े बहुत कम पूछते हैं, न केवल ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर, न्यूनतम भरतपुर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, 18,122 वर्ग किलोमीटर। और अजमेर का क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। ये पढ़ा था हमने अजमेर संभाग के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।